रूबिका लियाकत एक ऐसा नाम जो राइट विंग वालों की बहुत ही फेवरेट है, वहीं एट द सेम टाइम लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट वामपंथी इन लोगों के लिए शी इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड जर्नलिस्ट। इट्स अ नोन फैक्ट कि इस देश के लेफ्टिस्ट वामपंथी या फिर इस्लामिस्ट उस कैटेगरी में फिट होते हैं या फिर उस कैटेगरी में आते हैं जिनको उन्हीं की बातें सही नजर आती है या फिर उन्हीं की बातें, उन्हीं की सोच सही लगती है। उसके अलावा बाकी जो सोच है जो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में वो गलत है। इन शॉर्ट, उनकी सोच से परे, उनकी सोच से डिफरेंट अगर कोई दूसरी सोच एग्जिस्ट करती है दुनिया में तो वो सोच उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट्स लेफ्टिस्ट वामपंथी ब्रिगेड फॉर यू, दैट्स हाउ दे फंक्शन। खैर, दिल्ली इलेक्शंस 5 फरवरी को होने हैं। हर पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है, अपने आप को मार्केट कर रही है ताकि वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो सके। बाकियों को तो पता नहीं, बट हाँ, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक डू और डाई सिचुएशन है, मानो या ना मानो। क्योंकि अगर दिल्ली इनके हाथ से जाती है तो इनके हाथ से दिल्ली ही नहीं और भी बहुत कुछ चला जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। दिल्ली इलेक्शन से ही रिलेटेड एक वीडियो मेरी टाइमलाइन पे मुझे दिखा रूबिका लियाकत का, और रूबिका लियाकत का शो हो और उस शो में कॉमेडी ना हो, हंसी ना हो, मस्ती मजाक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा ने रामायण की एक चौपाई सुनाई और रामायण की उस चौपाई का लिंक, उसका पैरेलल कैसे सुधांशु त्रिवेदी जी और रूबिका लियाकत जी ने ड्रॉ किया अरविंद केजरीवाल जी के साथ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था इस डिबेट शो का। तो पेश है आज के इस व्लॉग में उसी डिबेट शो का वही छोटा सा अंश जिसमें ये सारी घटना घटते हुए आप देखोगे मेरे साथ। 3, 2, 1। देश में अगर कोई एक नेता है जो कि काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उसी से प्रेरणा लेकर केजरीवाल जी की गारंटी है, काम है जो उन्होंने किया है उसका मुकाबला भाजपा नहीं कर सकती है। 20 राज्यों में इनकी सरकार है। एक सरकार का नाम बता दे जिसने अरविंद केजरीवाल जी के मुकाबले में अच्छा काम किया हो 24 घंटे। अगर आपने नोटिस किया होगा या फिर ऑब्जर्व किया होगा तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इन दिनों अपना सॉफ्ट हिंदू वाला साइड जो है वो लोगों को दिखाने में बिजी है। कॉज उनको भी ये बात अच्छे से पता है कि सिर्फ समुदाय विशेष के वोट को लेकर वो दिल्ली का ये वाला चुनाव नहीं जीतने वाले। उदाहरण के लिए पिछले कुछ दिनों में जो इन्होंने बातें कही हैं और जो कुछ घोषणाएं की है, लाइक पुजारी को वेतन देना हो या फिर रामायण का कंटेक्स्ट समझाना हो अपने भाषण के दौरान या फिर महाभारत का कंटेक्स्ट देना हो, ये सब जो कुछ भी ये कह रहे हैं या फिर जो कुछ भी इन्होंने घोषणाएं की है, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुओं को दिल्ली में लुभाने की इनकी एक टैक्टिक्स है, इनकी एक स्ट्रैटेजी है? बिजली आती हो, बिजली आती हो, चाहे हमारे जैसे शिक्षा व्यवस्था हो, आपको मैं बताऊं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन दिया वो निभाया है। 20 राज्यों में आपकी सरकार कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि एक सीएम बता दीजिए। हाँ, दुनिया बहुत बहुत अच्छी बात ऋतुराज जी ने कितना अच्छा बोला है कि अभी देखिए सारी ये चौपाई जो ऋतुराज झा जी ने यहाँ पर सुनाई है ये इनको भारी पड़ने वाली है इस डिबेट में आगे। कैसे, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे आगे। कि सारे चिन्ने हो जाएगा। बस 5-4 चीजें गिना रहा हूं। इन्होंने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। जब राजनीति में नहीं आए थे, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, वचन नंबर 1। वचन नंबर 2, सारी संसद चोर है। वचन नंबर 3, बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। वचन नंबर 4, फिर इतने सारे वचन, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, गाड़ी नहीं दूंगा, बंगला नहीं दूंगा, सिक्योरिटी नहीं दूंगा, वगैरह 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 वगैरह, वो सारी की सारी ले लिया। वैसे इन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी कोट किया है वो ऑन रिकॉर्ड है, वो इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, यूट्यूब पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। आप चाहो तो खुद जाके चेक कर सकते हो और खुद जाके देख सकते हो इनके पास के कर्म कांड। उसके बाद वचन सबसे बड़ा, मुझे चाहिए जन लोकपाल। अरे दिल्ली में तो पूर्ण सरकार नहीं है, पंजाब में कहां गया जन लोकपाल, वो तो छोड़िए। इनकी पार्टी के अंदर एक लोकपाल थे एडमिरल रामदास, उनको ही ठिका दिए। साहब क्या वचन निभाया है और क्या सामने आके बोला है। मुझे लगता है कि शायद भारत की राजनीति में निर्लज्जता की पराकाष्ठा होती होगी जिन्होंने भारत की राजनीति में मिथ्या वचन के सबसे बड़े प्रतीक आज आकर। He is right. अरविंद केजरीवाल जी ने जन लोकपाल लाने के नाम पर ही पूरा का पूरा अन्ना हजारे आंदोलन किया था, बट सत्ता में आते ही क्या किया इन्होंने, उस जन लोकपाल को ये तल के खा गए। इन शॉर्ट, ये जन लोकपाल को पूरा का पूरा निगल गए। ठीक उसी तरह जिस तरह अजगर अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है, यानी कि सफा चट कर जाता है।
ये बोल रहे हैं। इस देश की तरक्की ऋतुराज जी तभी बस होगी बस बस जब पूरा सबको मौका अच्छी दे दिया शिक्षा मैंने मिलेगी, आपको, अच्छा बगैर रोक स्वास्थ्य टोक के मिलेगा, आपको, अच्छी ना ना व्यवस्था बगैर होगी। रोके टोके आपने इसीलिए पूरा बकायदा केजरीवाल भाषण जी दे दिया आपने। उस चौपाई से प्रेरणा भाषण लेते दे हैं दिया प्रभु। कि रघुकुल रीत सदा चली आई। हाँ ठीक है, मैं प्राण समझ जाए गई पर वचन न जाए। जनता ने क्या कहा, लेकिन इस मुद्दे पर जो आज आप कह रहे हैं ना, आपने ही तो ये कहा था कि इंडिया जीतेगा, इंडिया गठबंधन रहेगा, क्या ये वचन नहीं था? अब इसमें प्राण रूबिका जाए जी। वचन जाए रहेगा कि नहीं? इसको कहते हैं कह कर लेना। लिटरली रूबिका लियाकत यहाँ पर इनका मजाक उड़ा रही थी, इनका मखौल उड़ा रही थी, इनका मजाक उड़ा रही थी। और बीजेपी तो बीजेपी एंकर और बाकी पैनलिस्ट भी अपनी हंसी को पता नहीं कैसे रोक के बैठे हुए थे यहाँ पर। सबकी हंसी तो छूट ही रही थी, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। एक बात तो है जो माननी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी और उसमें जितने भी लोग शामिल हैं, उससे जो भी लोग रिलेटेड हैं, ये सब के सब एक नंबर के ड्रामेबाज है। ड्रामेबाजी में इन लोगों को ऑस्कर्स तो मिलने ही चाहिए। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि इनको ऑस्कर दिया जाए इन सब के सबको। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव इस मजेदार डिबेट की मजेदार बातों को आप सबके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।